लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मंगलवार को जहां किसान संगठनों ने देश में पूर्णबंदी का आह्वान किया था, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी उनकी मांगों को जायज बताते हुए किसान संगठनों का समर्थन किया था। परंतु इस बंदी के आह्वान को सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा भी पूरी तरह विफल करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी पार्टियों ने सभी बड़े नेताओं को उनके आवास में सुबह घर से निकलने से पूर्व ही घरों में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान सभी बड़े नेताओं के यहाँ जहां पुलिस को लगा दिया गया, तो वहीं सभी चौराहों पर भी भारी पुलिस बल लगाकर नाकाबंदी कर दी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला प्रशासन की कीलेबंदी को धता बताते हुए घरों के दरवाजे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद घरों के अन्य रास्तों से जिला कार्यालय तक पहुंच गए तथा बंदी का समर्थन करते हुए जिला कार्यालय के आसपास की दुकानों को बंद कराकर किसान संगठनों का ध्यान समर्थन किया। तो वहीं धरने पर बैठे किसानों के पास पार्टी सिंबल के बिना पहुंचकर समर्थन देने का काम किया। इस दौरान जिला प्रशासन भी समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय के आसपास दुकान बंद कराए जाने की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स के साथ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंच गए तथा दुकानों को खुलवाते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को जबरन दुकान बंद ना कराए जाने की चेतावनी देकर चले गए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार किसानों पर पूंजीपतियों के लाभ के लिए जबरन उनकी फसल को बहुत कम मूल्य पर 3 दिन बिल बनाकर थोप रही है, जिसके विरोध में सड़कों पर आए देश के अन्नदाता के साथ समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता साथ खड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता अनिल आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उनकी जायज मांग को बुलंद करने के लिए सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। सरकार के इशारे ने किसान के बेटे को, जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए पुलिस की वर्दी में देश की सीमा और देश की सुरक्षा में तैनात है, किसान के सामने उनको बर्बाद करने के लिए सामने लाकर खड़ा कर दिया है। परंतु समाजवादी पार्टी जब तक सरकार द्वारा पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए अन्नदाता के विरोध में 3 काले कानून को वापस नहीं लेती है, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश निर्देश पर साथ में खड़ी है। जैसे कि आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद कराकर तथा रणनीति के तहत किसान धरने में शामिल होकर बता भी दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि घर पर सुबह से ही पुलिस फोर्स बैठा दी गई, हमारे जिला अध्यक्ष को घर में नजरबंद कर दिया गया। हम किसान का समर्थन कर रहे हैं, किसी आतंकवादी का नहीं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि किसानों की आवाजों को दबाने का काम करोगे तो यह डरने वाले नहीं है। सर, भारत बंद को लेकर किसानों को प्रदर्शन चल रहा है, NH 9 पर किसान बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन ने एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए हैं? भारत बंद को दृष्टि रखते हुए पूरे जनपद में जोनल और सेक्टर स्कीम लागू की गई है। SDM-CO हैं और सेक्टर स्टेट और सेक्टर में तहसीलदार और थाना प्रभारीगण हैं और जो अन्य बल है सभी जनपदों को तो CO को और थानों को बुलाया गया और जो किसानों का आंदोलन है उनसे लगातार हम लोगों ने संवाद स्थापित कर रखा है और डाइवर्ट भी किया गया। हाँ, रूट को भी हम लोगों ने डाइवर्ट किया जिससे आने जाने वालों को असुविधा ना हो और किसानों की हमारी लगातार वार्ता भी चल रही है, तो हम लोगों के टच में भी हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो जैसे कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया था, कुछ नेताओं को नज़रबंद किया गया। देखिए, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है नियमानुसार और ये अंदेशा था कि उनके द्वारा कुछ न्यूसेंस पैदा किया जा सकता है, इसी को निष्कर्ष रखते ही। कितना समर्थन समाजवादी पार्टी किसानों के हित में दे पाई है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ये योगी सरकार है, इन्होंने जो हमारे बड़े नेता हैं, जैसे कि हम जिलाध्यक्ष हापुड़ हैं, 6:30 बजे से सुबह नज़र बंद कर रखा है घरों पर, लेकिन हमारे कार्यकर्ता न इससे पहले कभी डरे हैं न डरेंगे और जो ये तानाशाही अपनी चला रहे हैं इससे बिल्कुल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अन्नदाताओं के समर्थन में समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिले में अन्नदाताओं को खाने का
पानी पिलाने का, और उनके समर्थन में ततारपुर भी, यहाँ टोल पे भी, गढ़ में भी सभी का आह्वान है। और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश और देश के अंदर इस समय लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है और संविधान, हमारे जो भारतीय संविधान है उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अंदर प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सरकार के किसी भी जुल्म ज्यादती के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूं कि इस देश को यदि बचाना है तो सबसे पहले जो सत्ताधारी सरकारें हैं इन पे अंकुश लगाना होगा। जिस दिन इस देश का संविधान ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, और जिसका काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि आम जनता अपनी बात को अपने तरीके से, संविधान में दिए गए अधिकारों के तरीके से अपनी बात को कह सके। आज अगर किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, कानून ये नहीं है कि भारत बंद अगर किसी ने किया तो तुम उसे कुचलने का काम करो। कानून यह है कि कोई भी जबरदस्ती किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो और जबरदस्ती किसी की दुकानों को और प्रतिष्ठानों को बंद ना कराया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग शुरू से ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को लेकर चलने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डरी हुई सरकार, सच्चाई है, मैं इस चैनल के माध्यम से मजबूती से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार किसानों के इस आंदोलन से पूरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि हिंदुस्तान का 90% व्यक्ति किसानों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है। आज बंद का कितना असर मान? बंद का असर पूरी तरीके से रहेगा जिन लोगों की दुकानें मकानें बंद है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लोग बंद कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से बंद कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती पुलिस प्रशासन उन लोगों को डरा धमका कर उनकी दुकान खुलवाने का काम कर रही है। ऐसा तो पहली बार मैंने देखा है कि पुलिस और प्रशासन के लोग अपना प्रशासनिक दायित्व संभालने की बजाय सरकार के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों से जाकर दुकान बंद करने के लिए मना कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मजबूती से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुलायम सिंह, नरेंद्र मोदी जी और क्या योगी जी, यदि आप इतनी पुलिस, इतनी फोर्स व्यवस्था, इतना ज्यादा व्यवस्था अगर अपराधों के खिलाफ करते तो हो सकता था आज हमारे प्रदेश और देश में हमारी मासूम बेटी के साथ बलात्कार ना होता, लोगों के साथ लूट ना होती, हत्या ना होती, अपराध ना होता। तो ऐसा कोई भी काम जितना जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जो जुल्म आज हिंदुस्तान के आवाम की आवाज दबाने के लिए जितनी ताकत आप लगा रहे हैं, इतनी ताकत यदि आप इस देश के संविधान को बचाने के लिए लगाते तो आज इस देश का इतिहास ही दूसरा होता। हमारा जो है कायदे में 2 महीने से आंदोलन चल रहा है। जो इन्होंने जो है किसान विरोधी 3 कानून लागू करे हैं उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये समाप्त करके जो है एमएसपी पर हमारा पूरा जो है फसल खरीदी जाए। ये हमारी फसल नहीं खरीद रहे हैं। हमारा जो सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट है केवल एमएसपी पे 6% खरीदते हैं, जबकि जो है 94% कहा जाएगा गल्ला, वो जो हमारा जो मंदा जाता है। हम चाहते हैं कि जो है गवर्नमेंट जब 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर सकती है, एनपीए कर सकती है। हमारा तो केवल अगर एक पूरा खरीदें तो 6 लाख करोड़ होता है। अगर 6 लाख करोड़ किसान की जेब में जाएगा एमएसपी के द्वारा, तो उससे ये होगा कि जो है हम क्रय शक्ति बढ़ जाएगी और वो टैक्स जो लगा रखे हैं जीएसटी वगैरह टैक्स जो उससे फिर वापस चला जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो लागू हो और जो है हमारी अन्य भी समस्याएं हैं, बिजली का रेट। आप लोगों का बंद का आह्वान है, हाँ, कितना सफल है ये आह्वान? हमें तो बिल्कुल सफल दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ भी ना खुल रहा। हमने जब संभावली बंद करवा दिया जो पूरा बाजार, हमने जो जो उनके पक्षधर है वो ना करें तो जबरदस्ती नहीं करते हैं हम हमारे उसमें जो है आने वाले जो है व्यापार संघ आ चुका है, वकील आ चुके हैं, हमारा जो है ज्यादातर संगठन किसान के साथ हैं, लेकिन मोदी सुनना नहीं चाहता, बहकाने की बात करता है और हमें बिल्कुल ये साफ लगा देता है कि जो 15 लाख की बात है 15 सब यानी झूठे जुमले पेश किए जा रहे हैं किसान के लिए। हम जो है इतने जो है ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, इतने जो है हमारा जो है हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मांगे पूरी का कारण यही है कि हमारी जो है एमएसपी लागू किए जाए, तीनों जो कानून किसान विरोधियों पे समाप्त किए जाए। आपकी भी हाजिरी लग जाएगी। अध्यक्ष जी, आज आप लोग यहाँ अपने घरों पर बैठे हैं, क्या मामला है और पुलिस फोर्स आपके घरों पर? देखिए, बहुत है, जैसे आपने देखा होगा पूरे देश में जो अन्नदाता है वो सड़कों पे है।
उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दमनकारी नीतियों से सरकार की किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तमाम लोग, इतना बुरा हाल है कि अफरा तफरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। मेरा यही निवेदन है, जो लोग किसान अपनी मांग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं, कोई इस तरह के आवाज़ नहीं, खामोशी से जाड़े और पाले में वो अपना खर्चा करके सड़कों पे है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। तो मेरा निवेदन है सरकार से, पहले तो सरकार उनकी सुने, उनकी समस्या का समाधान है। फिर दूसरा इल्ज़ाम विपक्ष पर आया, जिसमें एक मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर पूरा है कि साहब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और विपक्ष जो है किसानों को उकसा रहा है। तो देखिए, आप समझ रहे हैं आज पढ़े लिखे का ज़माना है, आज किसान भी वो आप पढ़ा लिखा एजुकेशन से माला माल है, वो समझते हैं, अपने हित को समझते हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा होगा, सरकार से नारेबाजी और खिलाफत कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि सुबह जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, आदरणीय हमारे योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने प्रशासन शासन का बल प्रयोग कर रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, जितने विपक्ष के नेता हैं, सबको सड़कों की बजाय उनके घरों में उन्होंने नज़रबंद करने का काम किया, ताकि उन सरकार की जो पोल है वो खुल जाएगी और कड़ी खुल जाएगी कानून व्यवस्था की। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों को, जितने भी पक्ष के, सबको नजरबंद करने के लिए घरों में कैद किया गया है? तो ऐसा क्या रणनीति थी कि आज ही स्पेशल ऐसा किया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे का आह्वान था, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको कहा था कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर रहें, किसानों की खिदमत करें, उनके लिए मेडिसिन उपलब्ध कराएं, उनके लिए कपड़े, रज़ाई, गद्दा और दवाइयों की व्यवस्था कराएं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराएं, पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था कराएं। सिर्फ शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम था तो सरकार को मिर्ची लग गई, और जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने पूरी तरह से दमनकारी नीति है उन्होंने अपनाते हुए तमाम प्रशासन का, आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी कर रही है, उन पर लठ बजा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनमें बदतमीजियां कर रही है। ये चीजें ठीक नहीं। पुलिस कर्मी तो किसान का ही बेटा है 80%। मैं तो ऐसा किसान के मामले में पुलिस को ऐसा क्यों करना? देखिए, मैं समझ रहा हूँ, एक घर से किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे, तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं उनमें भी किसान है के बच्चे हैं, वो समझ रहे हैं, तकलीफ है उनको भी, कहीं हम पे डंडा चलाते हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि उनको नौकरी करनी है। और आप जानते ही हैं महोदय कि हर चीज सरकार के जो पूरी तरह रिमोट होता है, वो डरे हुए हैं, इसलिए वो किसान के बेटे हैं, उनको तकलीफ हो रही है कि हमारे बाबा, चाचा, परिवार, हमारी महिलाएं रोड पे हैं, कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस कर रहे हैं। और आप समझते होंगे कि चेहरे पर कितनी उनको मायूसियत है, झुलसापन है। इसका परिणाम क्या सरकार के लिए 2022 में दिखाई देगा? देखिए, जहां तक 2022 का, इतनी सारी हरकतें खराब हो गई है सरकार की, पूरी तरह जंगल राज है, आप समझ रहे हैं, बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती, तफरा तफरी का माहौल है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। और ये एक नया काम, ये आगे जो हमारा अन्नदाता है, जवान और किसान का नारा हम देते थे, जय जवान जय किसान, आज जय जवान और जय किसान दोनों सड़कों पे हैं, दोनों बेटे सड़कों पे हैं। एक देश की रक्षा करता है वो सड़कों पे है, और एक हमें कमा के खिलाता है, हमारे लिए जाड़े पाले में अपनी खेती उगाता है, वो सड़कों पे है। आप ये चीज देख रहे हैं, और सरकार का कहीं ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं है। नौजवान साथी बच्चे पढ़ पढ़ के लिख कर पकौड़े तल रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, मयूरी चला रहे हैं, बेरोजगारी का कोई आलम नहीं है। आप देख रहे हैं, बस सिर्फ ये है कि साहब कोरोना था, हमारी पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार ने ये करा, सरकार ने वो करा, चैन तोड़ने में नाकाम रही है सरकार, पूरी तरह फ्लॉप रही है। तो ये चीजें हैं सर, विपक्ष की आवाज को घोटा जा रहा है। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।